नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद, पटना और खगड़िया, 3 शहर 3 ठिकाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। बिहार के जहानाबाद के डीएसपी मुख्यालय संजीव कुमार के आवास, कोठी और अस्पताल पर शुक्रवार की सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने एक साथ छापेमारी शुरू की। सुबह सुबह जैसे ही एसवीयू की टीम 3 से 4 गाड़ियों में डीएसपी के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंची, इलाके में खलबली मच गई। पटना की आलीशान कोठी, जहानाबाद का सरकारी आवास और खगड़िया का नेक्टर अस्पताल, तीनों जगहों पर अफसरों की टीमें अंदर दस्तावेज, कैश और गहनों की गिनती में जुटी रही। सूत्रों के मुताबिक डीएसपी संजीव कुमार पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने 1.52 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई, जो उनकी सालाना सैलरी से कई गुना अधिक है। जहानाबाद में उनके आवास से लाखों रुपए कैश और जमीन के कागजात मिले। वहीं खगड़िया में उनके स्वामित्व वाला आलीशान अस्पताल मिला, जिसे किराए पर चलाया जा रहा था। एसवीयू के डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की गई और आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान सोने चांदी के गहनों की नापतौल के लिए जौहरी को भी मौके पर बुलाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार डीएसपी बनने से पहले संजीव कुमार किराए के मकान में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे प्लॉट खरीदा, मकान बनवाया और कई संपत्तियों के मालिक बन गए। संजीव कुमार 1994 बैच के अफसर हैं। करियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई, प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी बन गए। एसवीयू की जांच में सामने आया कि खगड़िया का नेक्टर अस्पताल जहां छापेमारी हुई, उसके मालिक भी संजीव कुमार ही है। गौरतलब हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई न केवल एक बड़े अधिकारी पर गिरी काज है, बल्कि ये संदेश भी है कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। जांच अब भी जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की बुधवार को जहानाबाद में एक महिला ने जमीनी विवाद के मामले को लेकर अपने पति और बहू की जमकर सरेआम डीएम कार्यालय में पिटाई कर दी थी। उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ और फिर महिला काफी चर्चा में आ गई। लेकिन उस घटना के महज 2 दिन के अंदर में महिला के साथ भी एक घटना घट गई और कथित महिला को गोली मारी गई है। फिलहाल इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और जानकारी के अनुसार महिला का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। अभी आधिकारिक रूप से कोई भी बयान इस मामले में सामने नहीं आया है और पुलिसिया जांच के बाद ही कई सवालों पर से पर्दा उठेगा कि आखिर महिला के साथ हुआ क्या, इसके पीछे कौन है और घटना के पीछे की वजह क्या है और क्या सचमुच में महिला को गोली मारी गई है। अब आपको हम अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। जब समाज में धर्म और जात पात की दीवारें टूटती हैं, तो इंसानियत की एक नई मिसाल जन्म लेती है। जहानाबाद के अमथुआ पंचायत में रक्षाबंधन का त्योहार इस बार एक अनोखे और भावुक पल का गवाह बना, जब अमथुआ पंचायत के मुखिया एवं जदयू के नेता मिराज अहमद उर्फ सुड्डू ने जीविका दीदियों के साथ राखी का पवित्र पर्व मनाया। जीविका दीदियों ने मुखिया जी के माथे पर तिलक लगाया, राखी बांधी और भाईचारे के रिश्ते को मजबूत किया। इसके जवाब में मिराज अहमद ने भी उन्हें उपहार स्वरूप मिठाई और कलम भेंट की। इस पल की खुशी मुखिया जी के चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन भावनाएं इतनी प्रबल हुई कि उनकी आंखें नम हो गईं। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जिस तरीके का माहौल आज यहाँ बना है, इस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता और जितनी खुशी मुझे आज यहाँ रहकर महसूस हुई, उतनी खुशी मुझे बहुत कम बार महसूस हुई है। वहीं जीविका दीदियों ने भी ये लम्हा खास महसूस किया। उन्होंने कहा कि जब मुखिया जी ने उनके साथ रक्षाबंधन मनाने की बात कही, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो धर्म और जाति का भेदभाव छोड़कर सबको बराबर प्यार और सम्मान देते हैं। वहीं इस मौके पर पूरा माहौल भाईचारे, एकता और अपनापन के रंग में रंग गया। मौजूद दर्जन भर से अधिक महिलाएं और पुरुष इस अद्भुत नजारे के गवाह बने, जिनमें रामातार यादव, लक्की कुमार, अमित कुमार और सोनू, डॉक्टर सुरेश प्रसाद, गणेश ठाकुर, विक्रम पासवान समेत अनेक लोग शामिल हुए। गौरतलब हो कि अमथुआ पंचायत का यह रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि इंसानियत और भाईचारे की मिसाल बनकर लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अब बारी आखिरी खबर की और आखिरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय ईसीए कैंपस कोचिंग सेंटर ने आज छात्रों के लिए एक यादगार स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बीएसएनएल एक्सचेंज के समीप स्थित कोचिंग परिसर में हुआ, जहां सपनों से भरे चेहरों ने अपने शब्दों और विचारों से सभी के दिल को जीत लिया। इस प्रतियोगिता के 2 खास विषय रहे, रक्षाबंधन और सोशल मीडिया। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर छात्रों ने भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता, त्याग और स्नेह को अपने शब्दों में पिरोया, तो सोशल मीडिया विषय पर उन्होंने इसके सकारात्मक उपयोग और इसके दुरुपयोग से बचने के संदेश को बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत किया। बच्चों के जोश, रचनात्मकता और सोच ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनीष कुमार बीएसएनएल एक्सचेंज के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने संबोधन में ईसीए कोचिंग के डायरेक्टर एवं शिक्षक सुमन शर्मा ने बच्चों से कहा कि ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्ते में भी दिशा दिखाती है। पढ़ाई के साथ साथ जीवन में अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास, बोलने की कला और सामाजिक जागरूकता को विकसित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।